जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी के लिए एक नई अपडेट लेकर आ गए हैं। तो ज्ञानोदय फॉर यू चैनल पर आप सभी के लिए डेली नई नई भर्ती की अपडेट मिलती रहती है। उसी प्रकार आज भी आप सभी के लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आप सभी के लिए अफसर रैंक की वैकेंसी आई हुई है, उसकी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं और इसी प्रकार आपको नई नई भर्ती की अपडेट देते हैं। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसी प्रकार की नई भर्ती की अपडेट के लिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत और आपको जानकारी देते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी है और कौन कौन से डिपार्टमेंट द्वारा रिलीज की गई है, किस पोस्ट के लिए है और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई किया जाएगा और इसमें एज का क्या रिलैक्सेशन है, एज लिमिट क्या है, ये सब जानकारी आपको देते हैं। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए। ये देखिए दिया हुआ है, विज्ञापन संख्या दिया हुआ है, निर्धारित डेट जो दिया हुआ है, लास्ट डेट दिया हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन से पोस्ट है। तो यहाँ दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है और यहाँ ये देखिए कौन कौन सी पोस्ट है। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन के लिए है, साइंटिस्ट बी फिजिकल सिविल के लिए दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट के लिए है, साइंटिस्ट बी के लिए है और स्पेशलिस्ट ग्रेड सेकेंड यूरोलॉजी के लिए पोस्ट है और साइंटिस्ट बी इन्वायरमेंटल साइंस यानी पर्यावरण विज्ञान से रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए ग्रेड बी की वैकेंसी है और इंजीनियर एंड शिप सर्वेयर कम डिप्टी डायरेक्टर जनरल टेक्निकल से है, इस पोस्ट के लिए वैकेंसी है और स्पेशलिस्ट ग्रेड थर्ड न्यूरो सर्जरी से है, यानी कि ये मेडिकल से रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ होते हैं न्यूरो सर्जन से रिलेटेड उनके लिए भी पोस्ट है। स्पेशलिस्ट ग्रेड थर्ड के लिए है, ऑप्थेल्मोलॉजी से है, स्पेशलिस्ट ग्रेड थर्ड के लिए दिया ऑर्थोपेडिक से दिया, स्पेशलिस्ट ग्रेड सेकेंड ये दिया ओटीओ राइनो लेरिंजोलॉजी ईएनटी से रिलेटेड ये पोस्ट दिया हुआ है और स्पेशलिस्ट ग्रेड थे, यानी स्पेशलिस्ट ग्रेड थर्ड और स्पेशलिस्ट ये साइंटिस्ट बी और स्पेशलिस्ट ग्रेड फर्स्ट जैसे पोस्ट के लिए वैकेंसी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी है। तो इसमें टोटल 100 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है और ये अलग अलग डिपार्टमेंट से है। तो चलिए अब इसके देखते हैं और देखिए यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अप्लाई लिंक भी दिया हुआ है, यहाँ से आपको लिंक एक्टिव रहेगा। जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज ओपन होगा, वहां से आपको फिल करना होगा। तो चलिए आप डिटेल में जानकारी देते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA फॉर रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन to the enrollment post ये following post by using the website www.upsconline.nic.in। तो आपको ये दिया हुआ है वेबसाइट, यहाँ से आपको यूज करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अब वैकेंसी की डिटेल देखते हैं। फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी है यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है, ये दिया हुआ फ्रेंड्स। असिस्टेंट डायरेक्टरेट ऑपरेशन के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है इन डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के लिए है, यानी कि कौन से डिपार्टमेंट के है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई है। किस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए है। तो इसमें टोटल कितना है 51 यानी 51 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है, जैसे SC के लिए 8 पोस्ट है, ST के लिए 1 पोस्ट है, OBC के लिए 13 पोस्ट, EWS के लिए 8 पोस्ट है और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 21 पोस्ट है। तो ये टोटल 51 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है और इसमें दिया हुआ है द वैकेंसीज आर सुटेबल फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरी ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी PWBD जो है, यानी दिव्यांग कैंडिडेट के लिए भी इसमें सुटेबल वैकेंसीज है उसके लिए भी। तो यहाँ पे ये दिया और एज लिमिट यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कितना है, एज लिमिट दिया हुआ है 45 ईयर SC ST कैंडिडेट के लिए है, 43 ईयर दिया हुआ है OBC कैंडिडेट के लिए और 40 ईयर दिया हुआ है EWS और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। तो ये दिया हुआ एज लिमिट अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए इसमें, तो इसमें दिया हुआ है किस पोस्ट के लिए, यहाँ फिर से एक बार दे दिए असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन
तो ये इसके लिए दिया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है कि डिग्री इन इंजीनियरिंग इन सिविल मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एरोनॉटिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि आपके पास ये इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। कौन कौन से ये ट्रेड दिया हुआ है जैसे सिविल मैकेनिकल कंप्यूटर, इनसे रिलेटेड आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। या दिया हुआ है आपके लिए ऑप्शन जैसे मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन साइंस इन सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। आपके पास अगर मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है साइंस से, जैसे कि एमएससी कंप्लीट किए हुए हैं और साथ ही साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसमें आप एलिजिबल है, योग्य है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। या थर्ड ऑप्शन आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीएससी डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इक्विवेलेंट विद फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एज ए सब्जेक्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन। तो फ्रेंड्स यदि आप इसमें बीएससी किए हुए हैं किससे, फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स से, एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास किससे रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल, जैसे दिया है फर्स्ट नंबर ए नंबर दिया है ट्रैफिक कंट्रोल विद एरोड्रोम कंट्रोल या अप्रोच कंट्रोल एरिया कंट्रोलिंग रेटिंग। या बी नंबर दिया हुआ है लाइसेंसिंग या एरोड्रोम्स फाइट क्रू एयर ट्रांसपोर्ट। या सी नंबर दिया है मैनेजमेंट ऑफ एयर साइड ऑपरेशन मेजर इंटरनेशनल सिविल एयरपोर्ट। या डी नंबर आपका एक्सपीरियंस इसमें हो जैसे एयरक्राफ्ट फ्लाइंग विद कमर्शियल पायलट लाइसेंस। या ई नंबर दिया हुआ एयरक्राफ्ट फ्लाइंग इन डिफेंस सर्विस। और एफ नंबर पे एक्सपीरियंस दिया हुआ है कि फ्लाइट ऑपरेशन डिपार्टमेंट ऑफ शेड्यूल एयरलाइंस। या जी नंबर दिया हुआ है एरोड्रोम डिजाइन एंड प्लानिंग। तो इन 7 डिपार्टमेंट 7 एरिया से आपके पास यदि एक्सपीरियंस है 7 सब्जेक्ट से, तो आप इसके लिए इसमें एलिजिबल हैं, पूरी तरह से आप योग्य हैं बीएससी के साथ। तो और देखिए फ्रेंड्स यहाँ दिया हुआ द पीरियड ऑफ रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस में आल्सो कंसीडर बाय द कंबाइनिंग एक्सपीरियंस इज मोर देन 1 फील्ड लिस्टेड अबव। तो इसमें से कोई भी एक लिस्टेड है जो फील्ड, इससे आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपका उसमें रिक्वायर्ड किया जाएगा। और दिया फर्दर एक्सपीरियंस ऑब्टेन्ड इन मल्टीपल फील्ड इन ए पार्टिकुलर ईयर विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल पीरियड टूवर्ड टोटल एक्सपीरियंस। तो यदि आप एक साल में कई फील्ड में एक्सपीरियंस लिए हैं तो वो आपको केवल एक ही फील्ड इसमें माना जाएगा। द पीरियड ऑफ एक्चुअल ट्रेनिंग इन एनी स्पेशलाइज्ड एरिया essential qualification may be counted toward the experience provided. Such benefit will be restricted to maximum period of 1 year। तो इसमें आप वही चीज़ बताया गया कि एक साल में कई भी अगर मल्टीपल फील्ड में लिए हैं एक्सपीरियंस तो वो केवल आपका 1 साल का ही एक्सपीरियंस माना जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स। और क्वालिफिकेशन में आपको रिलैक्सेशन जो है यूपीएससी की जो रूल रेगुलेशन होगा उसमें से आपको छूट भी दिया जा सकता है कि कैटेगरी वाइज। इसमें ड्यूटी क्या रहेगी, कैरिंग आउट एरोड्राम इंस्पेक्शन, यानी कि आपको एरोड्राम इंस्पेक्शन या निरीक्षण के लिए फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एरोड्राम्स एंड लाइसेंसिंग एयरपोर्ट। तो लाइसेंसिंग एयरपोर्ट के निरीक्षण के लिए है। एग्जामिन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ फ्लाइट क्रू फॉर इशू रिन्यूअल लाइसेंस। तो जैसे कि आपको इसमें फ्लाइट की जो फ्लाइट क्रू है उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे चेक करने का और रिन्यूअल लाइसेंस रिन्यूअल कराने का, ये सब आपको इसमें ड्यूटी होगी। तो ये था एग्जामिन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ नॉन शेड्यूल ऑपरेटर। तो नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स हैं उनके डॉक्यूमेंट को चेक करना, ये सब दिया हुआ है। और देखिए इसमें पोस्टिंग आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, देहरादून, लखनऊ, भोपाल, नागपुर, पटना, गुवाहाटी, जयपुर, तो आर एनी अदर। तो आपको एक ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और कंडीशन दी और ट्रेनिंग के लिए द न्यूली इंडक्टेड ऑफिसर शैल बी प्रोवाइड इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ मिनिमम 2 वीक्स टू इनेबल ऑफिसर टू गेट ए जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन इट्स विजन एंड मिशन एंड एक्वायर नेसेसरी कॉम्पिटेंसी एक्वायर फॉर परफॉर्मिंग दियर जॉब। तो इसमें आपको जो भी नए अफसर के रूप में सिलेक्ट होंगे कैंडिडेट, उनको पहले 2 सप्ताह की एक नॉर्मल ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद आपको जैसे ही उसमें ट्रेंड हो जाएंगे आपको समझ हो जाएगी कि ये जो पोस्टिंग का मिशन क्या है और ये ऑर्गेनाइजेशन का
एम क्या है, ये सब समझ जाएंगे, तब आपको मेन ट्रेनिंग दी जाएगी, जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग, ताकि आप इनेबल हो सकें और अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हैंडल करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएं, पूरी तरह से सक्षम हो सकें। तो ये था ट्रेनिंग। सेकंड पोस्ट जो दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे साइंटिस्ट बी के लिए दिया है, फिजिकल सिविल के लिए दिया हुआ है। कौन से डिपार्टमेंट द्वारा दिया हुआ है? नेशनल टेस्ट हाउस और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, यानी कि आपको ये उपभोक्ता मंत्रालय के डिपार्टमेंट या विभाग द्वारा रिलीज की गई है। तो इसमें एक पोस्ट है, केवल 1 वैकेंसीज है साइंटिस्ट बी के लिए। इसमें आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? एज लिमिट तो यहाँ पे दिया हुआ है 35 ईयर दिया हुआ EWS के लिए, और यहाँ पे ये फ्रेंड्स यहाँ पे सभी के लिए दिया एज 35 ईयर पर EWS, तो केवल ये EWS के लिए ही है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट नंबर देखिए ए दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। तो आपके पास मास्टर डिग्री यानी कि MSc होनी चाहिए फिजिक्स सब्जेक्ट से, या और साथ ही साथ सेकंड नंबर दिया 1 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन टेस्टिंग इवोल्यूशन ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन्वॉल्विंग फिजिकल मेथड एनालिसिस इन ये दिए रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट। तो साथ ही साथ 1 साल का प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। किस में होना चाहिए? जो बिल्डिंग मटेरियल होता है, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल होता है उसको चेक करने के लिए होता है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। सेकंड दिया हुआ है, या आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग या बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी, यानी BE या BTech होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग से या केमिकल टेक्नोलॉजी से या सिविल इंजीनियरिंग से फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। तो आपके पास BSc है, BTech या BE है, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। वही चीज़ से दिया हुआ है कि मटेरियल टेस्टिंग के लिए दिया है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है उसके लिए दिया हुआ है। डिजायरेबल भी दिया हुआ है, यानी आपके पास ये है तो भी आप इसमें दिया है। जैसे डिजायरेबल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन टेक्निक, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक, मटेरियल साइंस, क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्डाइजेशन दिया है और कैलिब्रेशन, तो ये सब दिया हुआ है। इसमें आपको ड्यूटी क्या होगी साइंटिस्ट बी की? इसमें भी आपको रिलेटेड सब्जेक्ट से ही होगा, जैसे मटेरियल चेक करना दिया हुआ है, जैसे ओवरऑल इन चार्ज ऑफ फिजिकल सिविल डिसिप्लिन, तो ये सब आपको इससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। थर्ड पोस्ट जो दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ 2 वैकेंसीज है। कौन सी पोस्ट के लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी प्रशासनिक अधिकारी के लिए दिया हुआ है। इसमें आपको 2 वैकेंसीज है। इसके लिए आपके पास एज लिमिट क्या होनी चाहिए? यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट दिया है 35 ईयर दिया हुआ है। अनरिजर्व के लिए वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंस्टीट्यूट, तो आपके पास कोई भी डिग्री है इसमें तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन इसमें जो होना चाहिए रिलैक्सेशन ये सब मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द सुपरवाइजरी कैपेसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक जो क्षमता होने उसमें सुपरवाइजर के रूप में आपको एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए। या तो आपको दिया अकाउंट एंड इस्टेब्लिशमेंट वर्क इन ए गवर्नमेंट ऑफिस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी से आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें ड्यूटी क्या होगी? डीलिंग विद पर्सनल लीगल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इस्टेब्लिशमेंट मैटर पर्टेनिंग टू सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ इंडियन नेवी। तो इसमें इंडियन नेवी में आपको ये डील करना होगा, कार्मिक जो होते हैं उनसे, कर्मचारी होते हैं उनको प्रशासनिक तरीके से डील करना होता है। तो इसका भी क्वालिफिकेशन दिया डिग्री ऑफ कोई भी डिग्री होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपीरियंस होना चाहिए। 4th नंबर की वैकेंसी जो दिया है 9 वैकेंसीज है साइंटिस्ट बी के लिए दिया हुआ। ये किस में है, कौन से डिपार्टमेंट में है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारत की जो जंतु विज्ञान सर्वे होता है, सर्वेक्षण होता है, उसमें से है। कोलकाता मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि कोलकाता से है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट पर्यावरण विभाग द्वारा रिलीज की गई है। फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि ये दिया पर्यावरण या तो वन एवं परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा रिलीज की गई। कितने पोस्ट के लिए? 9 पोस्ट के लिए वैकेंसी दिया हुआ है। एज लिमिट इसमें देखिए दिया हुआ एज लिमिट 40 ईयर फॉर SC/ST कैंडिडेट, ये दिया SC कैंडिडेट, एंड 35 ईयर दिया EWS अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। OBC के लिए इसमें वैकेंसी नहीं है। क्वालिफिकेशन इसमें क्या होना चाहिए? मास्टर डिग्री इन जूलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आपको जूलॉजी से आपके पास
कितना ये मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड टेक्निक इन द फील्ड ऑफ जूलॉजी फ्रॉम अ सेंट्रल और स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी और स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसमें आपके पास कितने साल के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस में होना चाहिए? रिसर्च टेक्निक फील्ड में होना चाहिए, यानी कि जंतु विज्ञान से रिलेटेड किसी भी सेंट्रल या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट से होनी चाहिए। कोई भी आपकी इंस्टीट्यूट हो या संस्थान से आपके पास होना चाहिए। और इसमें देखिए ड्यूटी आपके पास क्या होनी चाहिए? केयर, प्रिजर्वेशन, मेंटेनेंस, आइडेंटिफिकेशन, कैटलॉजिंग ऑफ सच कलेक्शन ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो भारत में आपको जूलॉजिकल यानी जंतुओं से या प्राणियों से रिलेटेड आपको इसमें सर्वे वगैरह होता है, उसकी जानकारी आपको आफ्टर ट्रेनिंग मिलेगी। 5th नंबर की वैकेंसी दिया हुआ 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 के लिए दिया हुआ है, लेकिन ग्रेड 3 के लिए किसके लिए? यूरोलॉजिकल से है, यूरोलॉजी से रिलेटेड है। यूरोलॉजी क्या होता है? ये यूरोलॉजी एक विशेषज्ञ होते हैं जो कि मेडिकल से क्षेत्र में होते हैं, यूरिन वगैरह की टेस्टिंग वगैरह होती है इसमें। और देखिए इसमें देखिए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये दिया कौन सा है? परिवार कल्याण मंत्रालय यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या विभाग द्वारा ही वैकेंसी रिलीज की गई है। ये भी किसमें है? मेडिकल से क्षेत्र से रिलेटेड और अफसर यानी विशेषज्ञ जैसे वैकेंसी है, विशेषज्ञ की है, ग्रेड 3 के लिए है। इसमें देखिए फ्रेंड्स दिया पे स्केल दिया हुआ है, यानी कि आपको वेतन किस तो देखिए फ्रेंड्स इसमें पे लेवल दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। एज दिया हुआ है 50 ईयर दिया हुआ है PWD यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट के लिए है 50 साल, और दिया है 43 ईयर OBC कैंडिडेट, 40 ईयर दिया हुआ है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। क्वालिफिकेशन इसमें क्या होना चाहिए? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें दिया हुआ क्वालिफिकेशन ए रिकॉग्नाइज्ड MBBS डिग्री क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग इन फर्स्ट शेड्यूल और सेकेंड शेड्यूल और पार्ट सेकेंड ऑफ द थर्ड शेड्यूल other than licentiate qualification to the Indian Medical Council Act 1956 और 102 ऑफ 1956। तो इसमें आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए जो कि फर्स्ट शेड्यूल या सेकंड शेड्यूल या पार्ट सेकंड में होना चाहिए। तो ये और जितने भी फ्रेंड्स अब आगे बताने वाले जितने भी ग्रेड 3 की होगी, विशेषज्ञ ग्रेड 3 की वैकेंसी जितनी भी पोस्ट होगी, यहाँ पर केवल यहाँ ये जो दिया हुआ है सब्जेक्ट चेंज हो जाएगी। जैसे यूरोलॉजी है तो अर्थोलॉजी हो सकता है, लेकिन इसमें सभी के लिए आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। वो भी यही दिया हुआ है MBBS की डिग्री में जो शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकेंड के लिए दिया हुआ है। इसके लिए भी आपके पास अब एक्सपीरियंस क्या होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ये एक्सपीरियंस दिया हुआ है 3 ईयर एक्सपीरियंस इन ए कंसर्न्ड स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। तो इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त करने के बाद पहले आपको 3 साल का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसके रूप में? एक स्पेशलिस्ट के रूप में, विशेषज्ञ या सुपर स्पेशलिस्ट के रूप में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी हॉस्पिटल में होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स इसी तरह दिया हुआ है ड्यूटी इसमें क्या होगा? टू कंडक्ट एंड गाइड रिसर्च वर्क इन स्पेशलिस्ट। तो आपको विशेषज्ञ के जो कार्य होते हैं उसमें रिसर्च के लिए आपको इसमें गाइड करने का भी, ट्रेनर के रूप में भी इसमें आपको ड्यूटी देखने को मिल सकती है। और सारे हो सकते हैं, जैसे देखिए और दिया साइंटिस्ट भी दिया हुआ है, ये इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि पर्यावरण विज्ञान से रिलेटेड है। सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन यानी कि वाटर जल एवं शक्ति मंत्रालय या स्टेशन द्वारा पुणे द्वारा ये वैकेंसी रिलीज की गई है। किसके लिए? साइंटिस्ट बी के लिए दिया हुआ है। इसमें टोटल कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी है? 2 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे 2 वैकेंसीज है। एज लिमिट दिया हुआ 40 ईयर दिया SC कैंडिडेट और 38 ईयर दिया OBC के लिए। यानी कि इससे ये पता चलता है कि SC और OBC 2 कैटेगरी के लिए वैकेंसी रिजर्व की गई है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें क्या होना चाहिए? ये दी मास्टर डिग्री इन इन्वायरमेंटल साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो इसमें आपके पास मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इन्वायरमेंट साइंस से। और देखिए क्वालिफिकेशन है इसमें एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए? हैविंग एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस 3 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इन वाटर रिसोर्स एस्पेक्ट। तो इसमें ये दिया हुआ जल संसाधन से रिलेटेड आपको इसमें पर्यावरण
मैनेजमेंट से रिलेटेड 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्यूटी इसमें क्या होनी चाहिए, ड्यूटी इसमें होगी बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च यूजिंग हाइड्रोलिक मॉडल्स टू एक्सेज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन वाटर बॉडीज लाइक रिवर लेक इंटरेज एंड दिया कॉन्स्टेंटल वाटर ड्यू टू इंडस्ट्रियल एंड थर्मल इन्फ्लुएंट। तो ये दिया और इसका हेडक्वार्टर दिया खड़गवासला पुणे दिया हुआ है विद ऑल इंडियन सर्विस लाइबिलिटी। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ 7 नंबर की वैकेंसी 1 पोस्ट दिया हुआ है इंजीनियर एंड शिप सर्वेयर कम डिप्टी डायरेक्टर जनरल टेक्निकल के लिए दिया हुआ डायरेक्टरेट जनरल शिपिंग, यानी कि ये जो जहाज रानी कहते हैं हिंदी में ना, जहाज रानी महानिदेशालय द्वारा रिलीज की गई है वैकेंसी इंजीनियर एंड शिप सर्वेयर के लिए। इंजीनियर और जो जहाज के सर्वेयर या परीक्षण वाले होते हैं उनके लिए दिया हुआ है, एक पोस्ट के लिए वैकेंसी है। इसमें देखिए एज ये अनरिजर्व के लिए दिया हुआ है वैकेंसी। यहाँ पे ये दिया क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ मरीन इंजीनियर ऑफिसर क्लास 1 दिया हुआ है एज स्पेसिफाइड सेक्शन 78 मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1951 आर इक्विवेलेंट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 1861 सेड एक्ट। तो इसमें आपके पास ये दिया मरीन इंजीनियरिंग ऑफिसर क्लास 1 का सर्टिफिकेट होना चाहिए इसमें। और देखिए एक्सपीरियंस दिया हुआ है 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 ईयर सर्विस एट सी ऑफ विच 1 ईयर एज अ चीफ इंजीनियर और सेकेंड इंजीनियर। तो इसमें आपके पास एक चीफ इंजीनियर के रूप में या तो सेकेंड इंजीनियर के रूप में 1 साल का एक्सपीरियंस और टोटल 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो समुद्री क्षेत्र समुद्री जो सेवा होती है सर्विस होते उससे रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए पोस्ट दिया हुआ है यहाँ पे 6 वैकेंसीज दिया हुआ है स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 के लिए दिया हुआ है। यहाँ कौन से न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड है 6 पोस्ट दिया हुआ है, ये भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या विभाग द्वारा रिलीज की गई है। इसमें एज लिमिट दिया हुआ है 50 ईयर दिया हुआ SC ST के लिए, 48 ईयर OBC के लिए दिया हुआ है। तो 2 कैटेगरी के लिए रिलीज किया गया है। क्वालिफिकेशन इसमें ऑलरेडी आपको बताया गया है कि इसमें आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए, फर्स्ट शेड्यूल या सेकंड शेड्यूल या पार्ट सेकंड ऑफ द थर्ड, ये दिया थर्ड शेड्यूल। तो ये होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और इसमें आपके पास एक्सपीरियंस वही 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्न सुपर स्पेशलिस्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट। तो इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स देख लेते इसमें भी ड्यूटी जो होगी कैंडिडेट शैल वर्क इन हॉस्पिटल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली एंड शैल बी प्राइमरी हैंडलिंग पेशेंट ऑफ वेरियस टाइप्स इन दीज हॉस्पिटल्स मेडिकल केयर। तो इसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी हॉस्पिटल में रहकर आप किए हों, वो भी जैसे दिए NCVT यानी कि दिल्ली के जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी एरिया होता है उसमें। और देखिए दिया 9 पोस्ट दिया हुआ है, इसमें 16 वैकेंसीज रिलीज की गई स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 के लिए है। ये दिया हुआ ऑप्थेल्मोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें देखिए दिया हुआ है, इसमें भी MBBS की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और वही 3 साल का इसमें भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए जो दिया हुआ 10 नंबर की जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, इसमें देखिए दिया हुआ है स्पेशलिस्ट ग्रेड के लिए ही है। इसमें भी ये देखिए है, इसमें टोटल जो वैकेंसी है 19 यानी 19 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज किया गया है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिलीज किया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो दिया हुआ है वही दिया है, आपके पास MBBS होना चाहिए, एज लिमिट 50 ईयर SC ST, 48 ईयर OBC और 45 ईयर EWS और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए ऑलरेडी आपको बताया, जितने भी स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 हैं उनके लिए MBBS की डिग्री होनी चाहिए। तो ये होने से एक्सपीरियंस भी वही सभी के लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया गया है। और इसमें ड्यूटी भी आपको किसी भी हॉस्पिटल में आपको कैंडिडेट शैल वर्क इन हॉस्पिटल ऑफ ये गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली शैल बी प्राइमरी हैंडलिंग पेशेंट ऑफ वेरियस टाइप्स इन दीज हॉस्पिटल फॉर मेडिकल केयर। तो ये दिया हुआ है और दिया है हाउएवर दे कैन आल्सो interested with other work including administrative and other related work as experience of public service। तो ये दिया हुआ है। नेक्स्ट पोस्ट देखिए दिया हुआ है, ये स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 के लिए ही दिया हुआ है। ENT के लिए, ENT क्या होता है ये ऑलरेडी आपको पता होगा यदि आप मेडिकल से रिलेटेड है, यानी कि ईयर नोज एंड थ्रोट रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट होते हैं विशेषज्ञ होते हैं उनके लिए है। इसमें भी आपको
टोटल वैकेंसी रिलीज की गई है कितने पोस्ट के लिए, 9 पोस्ट है, 9 पोस्ट की वैकेंसी है। एज देखिए एज दिया 50 ईयर दिया हुआ है, SC ST 40 ईयर, OBC और 45 ईयर दिया हुआ है यहाँ पे ये EWS और अनरिजर्व के लिए। तो यहाँ ये OBC के लिए 48 ईयर है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन MBBS होना चाहिए और इसमें भी MBBS के साथ साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्यूटी ऑलरेडी सभी की जैसे इसमें भी दिया हुआ है, ड्यूटी आपकी वही होगी। तो ये था फ्रेंड्स। और 12th नंबर जो दिया हुआ वैकेंसी, तो इसमें 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, स्पेशली ग्रेड 3rd। इसमें ट्यूबरकुलोसिस एंड रिस्पायरेटरी मेडिसिन, पल्मोनरी मेडिसिन, तो ये जो दिया हुआ है विशेषज्ञ ग्रेड 3rd के लिए दिया हुआ, लेकिन इसमें ट्यूबरकुलोसिस जिसे क्षय रोग या TB कहते हैं और रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है यानी श्वसन तंत्र से रिलेटेड, इसमें स्पेशलिस्ट के लिए वैकेंसी है। इसमें कितने पोस्ट के लिए, 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसमें आपको एज लिमिट दिया हुआ है 48 ईयर OBC के लिए और 45 ईयर अनरिजर्व के लिए दिया हुआ है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑलरेडी सभी की जैसे सेम है। और रिकॉग्नाइज MBBS क्वालिफिकेशन इंक्लूड इन फर्स्ट और सेकेंड शेड्यूल और पार्ट 3rd of the 3rd schedule other than a licentiate qualification to the Indian Medical Council Act 1950, तो ये होना चाहिए। और देखिए इसमें भी आपको एक्सपीरियंस 3 ईयर दिया हुआ है, एक्सपीरियंस साथ साथ ड्यूटी भी सेम दिया हुआ है। कैंडिडेट शैल वर्क इन हॉस्पिटल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, तो इसमें भी आपको किसी भी हॉस्पिटल में आपको काम करना होगा जो कि NCT यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, उसमें आपको काम करने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ है, आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पे भी करना होगा, आपको विजिट करना होगा और 10 फरवरी से आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और लास्ट डेट जो दिया हुआ है 29 फरवरी 2024 दिया हुआ है। तो अब आपके पास अप्रोक्सीमेटली 10 डेज का टाइम दिया गया है, बचा हुआ है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपको किसी भी फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको अपना ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक्टिव रखना है। तो ये था आज की इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी। और आपको इसमें ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी इसमें आपकी पोस्टिंग हो सकती है। पहले तो जो रिलेटेड होगा वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, और अगर वहाँ से नहीं हो रहा है तो फ्रेंड्स इसमें आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें देखिए इंटरव्यू होगा, तो इसमें 100 मार्क्स के इंटरव्यू होंगे, लेकिन आपको क्वालिफाई करने के लिए अनरिजर्व EWS को 50 मार्क्स लाना होगा, OBC को 45, SC ST PWD कैंडिडेट को 40 मार्क्स इसमें गेन करना होगा आउट ऑफ टोटल 100 मार्क्स में से। तो ये था फ्रेंड्स एप्लीकेशन फी इसमें कितना लिया जा रहा है। तो देखिए इसमें से केवल अनरिजर्व कैंडिडेट और EWS OBC 3 कैंडिडेट से इसमें फॉर्म के लिए ओनली 25 रुपीज़ 25 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लिया जा रहा है। और आप ऑनलाइन माध्यम से इसमें पेमेंट करेंगे SBI के जैसे दिया है ये SBI बाई कैश और बाई यूजिंग नेट बैंकिंग, तो आप SBI में जाकर कैश भी जमा कर सकते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी। और देखिए यहाँ पे नो फीस फॉर SC ST PWD वीमेन कैंडिडेट एनी कम्युनिटी, तो आपको किसी भी SC ST PWD कैंडिडेट के से कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा है। तो ये था फ्रेंड्स। और आपको रिलैक्सेशन वगैरह जो दिया हुआ है ये आप देख सकते हैं। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपको www.upsconline.nic.in पर विजिट करना होगा, या तो आपको जैसे लिंक बताएं वहां से आप डायरेक्ट इसमें वो कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट है आपको इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, ये दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिलेटेड, जो कि अफसर रैंक की वैकेंसी है, स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ जैसे वैकेंसी है, और इसमें भी सैलरी भी बहुत ही शानदार होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने इस दोस्त के लिए एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम आपसे और कोई उम्मीद नहीं करते, ना इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज लिया जा रहा है, बस एक उम्मीद करते हैं कि आप एक लाइक कर सकते हैं, एक सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे इसके लिए करना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आप एक नया पेज आएगा, यहाँ इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना होगा, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद एक आपको इस प्रकार पेज आएगा, यहाँ से आपको आगे बढ़ते रहना है। प्रीवियस और नेक्स्ट ये सब पढ़ने के बाद जो दिया है नेक्स्ट करेंगे, तो इस प्रकार आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये दिया प्रोसीड के लिए, ये इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे,
ये डिक्लेरेशन करने के बाद यहाँ प्रोसीड करेंगे तो फॉर्म आपका ओपन होगा। ये देखिए यहाँ से आपको फिल करना होगा। तो उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।